नमस्ते। एक सवाल है, क्या सख्त नियम हमेशा व्यापार के लिए बुरे होते हैं? आज हम समझेंगे कि कैसे भारत के ट्रैक्टर उद्योग ने इन्हीं नियमों को मुनाफे का एक शानदार जरिया बना दिया। देखिए, एक आम धारणा है ना, कि पर्यावरण को बचाने वाले नियम अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा कर देते हैं। लेकिन क्या यह वाकई सच है? चलिए, आज भारत के ट्रैक्टर उद्योग के उदाहरण से इस सोच को थोड़ा और गहराई से परखते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दुनिया के ट्रैक्टर बाजार में भारत की हैसियत क्या है, मतलब वो कितना बड़ा खिलाड़ी है। 1.15 बिलियन डॉलर्स, ये वो रकम है जो भारत ने 2024-25 में ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करके कमाई। ये आंकड़ा सिर्फ इस उद्योग के आकार को ही नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि दुनिया भर की खेती में इसकी भूमिका कितनी अहम है। भारत में ट्रैक्टर को यूं ही खेती की रीढ़ नहीं कहते। यहाँ ट्रैक्टर सिर्फ खेत जोतने के काम नहीं आते, बल्कि सामान ढोने से लेकर न जाने कितने कामों में इस्तेमाल होते हैं। और देश के अंदर इसी जबरदस्त मांग ने भारतीय कंपनियों को इतना मजबूत बना दिया कि आज वो दुनिया के 162 देशों को ट्रैक्टर बेच रही हैं। लेकिन इस जबरदस्त कामयाबी के रास्ते में एक दीवार खड़ी हो रही थी, और वो दीवार थी दुनिया के बड़े बाजारों में पर्यावरण को लेकर लगातार सख्त होते नियम, जो भारतीय ट्रैक्टरों के लिए एक बड़ी रुकावट बन सकते थे। और ये चुनौती सिर्फ एक्सपोर्ट तक ही नहीं थी, भारत के अंदर भी हालात चिंताजनक थे। एक विश्लेषण बताता है कि 2030 तक भारत में ट्रैक्टरों से होने वाला प्रदूषण सड़क पर दौड़ने वाली सारी गाड़ियों के प्रदूषण से भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक साफ इशारा था कि बदलाव तो करना ही पड़ेगा, देश में भी और दुनिया के लिए भी। तो अब भारत के सामने एक बड़ा सवाल था, एक दोहराहा था। क्या पुरानी कम लागत वाली तकनीक से ही चिपके रहें, या फिर एक बड़ा कदम उठाकर साफ सुथरी, ज्यादा कीमत वाली बेहतर मशीनों की तरफ बढ़ा जाए? और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। पीछे हटने के बजाय भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अपने ही देश में उत्सर्जन के नियमों को जरूरत से कहीं ज्यादा तेजी से सख्त कर दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2023 से पहले नियम उतने सख्त नहीं थे। फिर 2023 में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई और सीधे ट्रेम 4 स्टैंडर्ड्स को अपना लिया। जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ? धुएं के जहरीले कणों के उत्सर्जन में 94% तक की भारी कटौती। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अप्रैल 2026 तक ट्रेम 5 मानक लागू हो जाएंगे, जो ज्यादातर भारतीय ट्रैक्टरों को दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टैंडर्ड्स के बराबर खड़ा कर देंगे। तो इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं थी, ये एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। भारत के नए ट्रेम वी नियम अब अमेरिका और यूरोप के सबसे सख्त नियमों के लगभग बराबर हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारतीय कंपनियां एक ही मॉडल का ट्रैक्टर बना सकती हैं और उसे भारत में भी बेच सकती हैं और अमेरिका, यूरोप में भी। इससे लागत घटती है और बाजार कई गुना बढ़ जाता है। और अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी और सबसे मजेदार हिस्से पर। सवाल यह था कि क्या ये जोखिम भरा कदम काम कर रहा है? जवाब आंकड़ों में छिपा है, और ये आंकड़े एक हैरान करने वाली कहानी कहते हैं। हम इसे एक्सपोर्ट पासपोर्ट इफेक्ट कह सकते हैं। चलिए, इस बात को साबित करने के लिए 3 बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के केस स्टडीज पर एक तेज नजर डालते हैं। पहला केस है अमेरिका का। अब यहां जरा ध्यान से देखिए। 2024-25 में अमेरिका को होने वाला कुल ट्रैक्टर एक्सपोर्ट 10% गिर गया। लेकिन, और यही सबसे दिलचस्प बात है, जिन बड़े ट्रैक्टरों के सेगमेंट में भारत के नए नियम अमेरिकी नियमों से मेल खाते थे, उनका एक्सपोर्ट गिरने के बजाय जबरदस्त तरीके से बढ़ा। यह साफ दिखाता है कि जहां नियम एक जैसे थे, वहां भारतीय ट्रैक्टरों ने बाजी मार ली। अब बेल्जियम का उदाहरण देखिए, यह तो होश उड़ाने वाला है। जैसे ही भारत ने TREM 4 नियम अपनाए, बेल्जियम को मीडियम रेंज के ट्रैक्टरों का एक्सपोर्ट 200 गुना बढ़ गया। जी हां, 200x। और बड़े ट्रैक्टर, जिनका एक्सपोर्ट पहले 0 था, वो बढ़कर $28 मिलियन पर पहुंच गया। ये वाकई में एक असाधारण उछाल था। और अब तीसरा केस, ब्राजील। जब ब्राजील ने 2017 में अपने नियम सख्त किए, तो भारतीय कंपनियां पहले से ही तैयार थी। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही बेहतर स्टैंडर्ड्स पर काम कर रही थीं। और नतीजा, ब्राजील को होने वाला एक्सपोर्ट 2017-18 के $4.5 मिलियन से सीधा उछलकर 2024-25 में $88 मिलियन हो गया। यह हर साल औसतन 65% की शानदार ग्रोथ है। तो ये सारे उदाहरण एक ही बात को जोरदार तरीके से साबित करते हैं।
उत्सर्जन के नियम कोई बोझ नहीं बल्कि मजबूत व्यापार के लिए एक पासपोर्ट हैं। तो इस पूरी कहानी का बड़ा मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ ट्रैक्टरों की कामयाबी की कहानी नहीं है। ये भारत के लिए दुनिया के सामने एक नया बेंचमार्क, एक नया उदाहरण सेट करने का मौका है। भविष्य के लिए ये रणनीति भारत की छवि बदल रही है। अब वो सिर्फ कम लागत पर सामान बनाने वाला देश नहीं, बल्कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स का सप्लायर बन रहा है। ये साफ सुथरी मशीनें सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, किसानों के लिए भी अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ईंधन कम लगता है और ये ज्यादा दिन चलती हैं। और सबसे बड़ी बात, अब ये उद्योग भविष्य में आने वाले किसी भी सख्त नियम के लिए पहले से तैयार है। तो सबक एकदम साफ है, नियमों के बदलने का इंतजार मत करो, उनसे एक कदम आगे चलो। ऐसा करना असल में आपके प्रोडक्ट्स के लिए एक नई मांग पैदा कर सकता है। ये एक ऐसा मॉडल है जिसे भारत के दूसरे उद्योग भी अपना सकते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या क्लीन टेक्नोलॉजी यानी साफ सुथरी तकनीक भारत का अगला बड़ा एक्सपोर्ट इंजन बन सकती है? हो सकता है कि ट्रैक्टरों की ये कहानी एक बहुत बड़े आर्थिक बदलाव की सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत हो।